आइए दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में हम सभी अवगाहन करेंगे, गोते लगाएंगे बड़े भाव के साथ। यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है, इसमें 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। यह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। गंगा माँ की पावन गोद पर बैठ करके, और यहाँ श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठ करके दिव्य आसन ग्रहण करके और शौनकादिक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। यह जो श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा है, यह ज्ञान गंगा इसे कहा गया। और ध्यान रखना कि जो ज्ञान की बातें होती हैं थोड़ी सी शुष्क होती हैं, सूखी होती हैं, ज्यादातर जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती है। सही बात है। अगर ज्ञान की बात कोई कहे तो अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो ज्ञान की बातें ज्यादातर ऐसे ही होती है। तो करें क्या? तो संत महात्माओं ने कहा भैया एक काम करो। जैसे पहले जब कोई बीमार होता था, तो आजकल तो आयुर्वेद जो है सरकारी दवाइयाँ चल गई हैं, लेकिन पहले जब कोई बीमार होता था, कोई रोगी होता था, तो उसको वैद्य जो है चूर्ण देते थे ना, चूर्ण औषधि देते थे। लेकिन वह औषधि जो है बहुत कड़वी रहती थी, जल्दी गले से उतरती नहीं थी। तो किसी ने कहा महाराज आपने ऐसा चूर्ण दिया है, ऐसे औषधि दी है कि वो तो गले से नीचे जा ही नहीं रही है। बताइए, एक तो वैसे रोगी है, ऊपर से कड़वी दवा पीना संभव है, कड़वी औषधि खाना संभव नहीं है। तो बताइए क्या करें? तो वैद्य जी ने कहा एक काम करो, इसको शहद के साथ मिला करके और खा जाओ, तो गले भी हो जाए, उतर जाएगी और नुकसान भी नहीं करेगा, फायदा ही करेगा शहद। तो ऐसे ही जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह ज्ञान है, ये औषधि की तरह है, शुष्क है, सूखी। ज्ञान की बातें जो होती है सूखी होती है। तो संत महात्माओं ने कहा भैया चलो ठीक है। पहले के संत जो हैं, ऐसी कोई सुविधा नहीं होती थी कथा सुनने की। किसी भी बट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, दिव्य सत्संग चलता रहता था हजारों वर्षों तक, और बड़े ध्यान से सभी सुनते थे। आजकल तो थोड़ी सी ज्ञान की बात करूं और संगीत ना रहे तो बोलेंगे कुछ तो जमुहाई लेते रहते हैं, कुछ तो सो ही जाते हैं, होता है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए संत महात्माओं ने कहा चलो ठीक है, ज्ञान की बातें कहाँ तक समझोगे, समझ में जल्दी नहीं आती है, तो संगीत रूपी जो शहद है उसको लेकर के और मस्ती में झूम करके इसको का जो है रसपान करते जाएं, तो यह गले भी उतरता है, पल्ले भी पड़ेगा, समझ में भी आएगा संगीत के माध्यम से। और जल्दी जब समझ में आएगा तो हम भक्ति में ओतप्रोत हो जाएंगे, हमारे अंदर भक्ति भाव जो है जल्दी उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी दिव्य ज्ञान गंगा हम आप सभी के लिए बह रही है। जिसको इसमें गोते लगाना है तो बड़े भाव के साथ मस्ती में झूम करके लगा सकते हैं।